जय गुरुदेव। आज हम अगली लाइन देखते हैं। हमने देखा कि जब संजीवनी बूटी हनुमान जी लाए तब भगवान राम ने उन्हें कहा कि आप मुझे भरत की तरह प्रिय भाई हो और उनको गले लगाया। लेकिन गले लगाने से पहले, एक हृदय से लगाने से पहले बात बहुत उत्तम भगवान राम ने की, जिसको विशेष रूप से आज विगत से समझेंगे। उन्होंने कहा, सहस वदन तुमरो यश गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। पूरा शरीर तुम्हारा यश गा रहा है, तुम्हारी बढ़ाई कर रहा है, तुम्हारी महिमा गा रहा है। ऐसा करके फिर श्रीपति भगवान राम ने गले लगाया। इसको विगत से समझते हैं। पूरा शरीर तुम्हारी बढ़ाई कर रहा है, तुम्हारा यश गा रहा है। हमेशा पॉजिटिव बात करो। कोई भी व्यक्ति जो तुम्हारे सामने हो या तुम्हारे पीछे हो, उसकी निंदा करने से क्या होता है या गलत नेगेटिव बात करने से, भले ही वो नेगेटिव बात सच हो, लेकिन वो बात करने से क्या होता है मैं आपको बताता हूं। बहुत सारे उदाहरण हैं। ऐसा है कि लगभग आगे और 20 दिन 25 दिन, हम 50 दिन इसी की चर्चा कर सकते हैं। इतने उदाहरण मैंने अपने इस जीवन में देखे हैं। एक बात बताता हूं, आप गूगल करके देख लेना। एक बार क्या हुआ है कि अमेरिका, उत्तर अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में एक व्यक्ति यूएसए से जाता अपना सामान बेचने को। तो वो गाड़ी भर के सामान ले जाता और सब छोटे छोटे गांव में जो किराने की दुकान होती, वहां पे वो सामान बेचता हुआ आगे चला जाता अपनी गाड़ी को लेकर। तो जो भी गांव में जाता वहां पे उसकी एक फिक्स छोटी सी होटल रहती, क्योंकि वो व्यापार करने जाता तो बड़ी होटल में नहीं रहता। वो छोटी सी होटल में रात सिर्फ गुजारनी होती, रात को भोजन करके सो जाता। सोने के बाद सुबह भोर में उठ के वो निकल जाता। सारे होटल वाले भी पहचानते थे, इसके लिए उसको खास पैसे कम करके देते और उनको भी पता था कि दिन में तो हम यही होटल का रूम दूसरे को दे पाएंगे, तो उसको ज्यादा पैसे भी उससे नहीं लेते कि भोजन करने के बाद ये 5-6 घंटे की नींद करेगा, नहाएगा धोएगा और निकल जाएगा। तो ये बंदा इस प्रकार से अपना कारोबार चला था और हर एक महीने में जाके वहां पे सब जगह सामान बेचता। तो एक महीना जब वो पहुंचा तब एक होटल के मैनेजर ने चौंक कर पूछा, अरे आप जिंदा है? तो बोला, हाँ क्यों, क्या हुआ? मुझे क्या होने वाला था? कहा, पिछले महीने जब आप आए थे ना, तब जो भोजन रात को आपने किया उसमें कोई जहरीला जीव गिर गया था। वो भोजन करने के बाद जितने लोगों ने वो भोजन खाया था उनको सुबह तकलीफ हुई और सबकी मृत्यु हो गई। ये बात सुनते ही इस व्यक्ति की तबीयत बिगड़ गई। उसको जब हॉस्पिटल में ले जाया गया, उसी जहरीले जीव का उसके अंदर जहर पाया गया और वो मर गया। उसके पोस्टमार्टम में ये रिपोर्ट निकली और छानबीन इसके बारे में हुई। फिर एक बार ऐसा हुआ कि अमेरिका में, प्रॉपर अमेरिका में एक व्यक्ति को जो है मृत्यु दंड दिया गया। मृत्यु दंड जब इस व्यक्ति को दिया गया तब उस व्यक्ति अच्छा था, गलती से उससे कुछ हो गया था, तब उसको कहा गया कि देखो, हम आपके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। ये एक्सपेरिमेंट में ऐसा है कि 25% शायद आप मर जाओ, 25% ना मरो, लेकिन अगर आप जी गए तो आपको फांसी पे मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा, फिर आपको छोड़ दिया जाएगा। 75% ऐसा है कि आप बच जाओगे। उसने कहा, क्या है? कहा, एक कमरे में आपको रखा जाएगा, वहां पे एक सांप छोड़ा जाएगा, रेटल स्नेक करके होता है, और वो जब रेटल स्नेक आपको काटेगा, आपको हॉस्पिटल हम ले जाएंगे और आपकी जान बचाने की कोशिश करेंगे। हमको इस पे एक्सपेरिमेंट करना है कि रेटल स्नेक के काटने के बाद कितने समय में आदमी मरता है और क्या क्या आदमी को होता है। और उसने कहा, अगर सांप ने नहीं काटा तो सांप ने नहीं काटा समझो, तो फिर आपको हम कुछ नहीं करेंगे, आपको जाने देंगे। आधा घंटा 1 घंटा आपको रखेंगे और फिर देखेंगे, अगर सांप काटता है तो ठीक है। उसके बाद एक सांप की टोकरी लाई गई एक कमरे में, कांच के, उसको बिठाया गया कि बाहर से लोग उसको देख सके। सब जगह कैमरे लगाए गए, उसको टोकरी दिखाई गई, उसको उस कुर्सी पे बांधा गया, कुर्सी पे बांध के उसकी आंखों को बांध दिया गया और सब कमरे के बाहर निकल गए।
जब तक उसकी आंख खुली थी, और एक रस्सी बांधी थी टोकरी से कि जिससे टोकरी का ढक्कन वो लोग खींच के खोल देंगे और वो सांप निकल के घूमेगा कमरे में। तो कांच के कमरे में इसको बिठाया था, बाहर सब लोग चले गए आंख बांध के इसकी, और फिर जब आंखें बंद थी तो पहले उसको टोकरी के खुलने की आवाज आई। उसके बाद में एक व्यक्ति अंदर ही था, उसने उसके शरीर पे से पट्टा घुमाना शुरू किया। पट्टा घुमाने से उसको ऐसा एहसास हुआ कि उसके शरीर पे नाग है, और 2 पिन से उसको ऐसे चुभाया गया। उसको ऐसा लगा कि नाग ने डस लिया, वो कांपने लगा, उसके मुंह से फिर निकलने लगे। वहां पे मृत्यु हो गई उसकी। उसका जब पोस्टमार्टम हुआ, रेटल स्नेक का जहर उसके शरीर में था। अब ये जहर कहां से आया, उस व्यक्ति के शरीर में जहर कहां से आया? उसी के मन ने ये नकारात्मक बात सुनकर बनाया। यही बात कोविड-19 के बारे में मैं आपको कहना चाहता हूं कि कितने लोग जो है सिर्फ नकारात्मक बात ही कर रहे हैं। जैसे कि हमारा दूर नहीं जाना है, हमारी बिल्डिंग में जितने लोग डर रहे थे, नहीं भाई को मत आने दो, ऐसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, उन सब के घर में उन सबको कोविड हो गया। बाकी के लोगों को किसी को नहीं हुआ। एक व्यक्ति तो इतना डरते थे, वो सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर, वो तो मेरे पे चीख रहे थे कि जैसे मारने आ गए वैसे। मैंने उनको कहा चीखो मत, आप बेवकूफों की तरह बात मत करो। बोलते हैं नहीं मैं पुलिस ऑफिसर। सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर अपना आईडी बताकर, गलत आईडी बताकर, जो सस्पेंडेड है उसको नहीं बताना चाहिए, अपने मित्र को मिलने कोविड हॉस्पिटल के अंदर घुस गए। वो लोग नहीं जाने दे रहे थे कोविड वार्ड के अंदर, तो भी जबरदस्ती झगड़ा किया, अपना आईडी बताया और अंदर चले गए। और अंदर जाके उनको कोविड हो गया। पूरे बिल्डिंग की वो पंचायत कर रहे थे, पूरे बिल्डिंग को और अपने परिवार को उन्होंने खतरे में डाल दिया। अपने ऊपर कोविड लेकर उनको भी कोविड हो गया। एक बंदे तो ऐसे थे, एकदम डरे हुए थे, वो घर पे रहते थे, किसी को मिलते नहीं थे, कुछ नहीं। सब्जियां भी उन्होंने पकाना बंद कर दिया क्योंकि सब्जियां बाहर से लानी पड़ेगी, कुछ हो गया तो। गर्मी खिचड़ी इत्यादि खा के अपना समय निकाल रहे थे, उनको भी कोविड हो गया। अब ये कोविड हुआ कहां से उनको? कहीं तो गए नहीं थे, किसी को तो मिले नहीं थे, कुछ तो किया नहीं था। तो ये कोविड होने का कारण क्या है? ये कोविड होने का एक ही कारण है कि उन्होंने कोविड का डर पाल लिया। आप किसी को मिलो कोविड वाले को गलती से, मैं नहीं कहता हूं जाके मिलो, आप किसी को गलती से मिल लो कोविड वाले से, तो 50% चांस है कि आपको कोविड हो सकता है। लेकिन मन में अगर जहर भर लिया, 24 घंटा अगर तुम सुनते रहे कि कोविड 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 कोविड, कोरोना 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 कोरोना, तो किसी को मिलो नहीं मिलो, तुम्हारा शरीर कोरोना के जो विषाणु है वो बना ही लेगा तुम्हारे भीतर। तो पॉजिटिव रहो, जहां जाओ तारीफ करो, अच्छी बातें करो। देखो वो भी, उनको भी हुआ था, वो भी बच गए, उनको भी हुआ था, वो भी बच गए। पॉजिटिव बातें करो और सबको पॉजिटिव रखो। ये नेगेटिविटी ऐसा नहीं कि केवल कोविड के समय में, हर समय में पॉजिटिव, सबकी तारीफ, सबके लिए सकारात्मक बोलो। अभी मैंने ये बेवकूफों के लिए बताया, ये नकारात्मक उनकी पंचायत नहीं की, लेकिन उनका उदाहरण दिया कि वो सुनकर आप अपने मन को पॉजिटिव करो। फिर यही लाइन में आगे कहते हैं, अस्पति कस कही श्रीपति कंठ लगा ले। ऐसा कहकर श्रीपति ने गले लगा लिया। भरत जी को भी यही कहा कि मेरे पूरे शरीर में जो है दर्द हो रहा है, तू गले लगाएगा तो ये दर्द चला जाएगा। और हनुमान जी को भी कुछ उसी भाषा में कहा कि पूरा शरीर तुम्हारा यश गा रहा है, गले लगा लिया। तो गले लगाना चाहिए। अब छोटे बच्चों को देखो, वो दौड़ते दौड़ते आते पकड़ लेते, गले लगा लेते, हृदय से लगा लेते हैं। और सभी लोग, इस्लाम में तो है, ईद तो गले मिलते हैं, ईद में दिल से दिल मिलाते हैं। तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम 4 लोग अगर आपको रोज गले ना लगाए ना, तो आप बीमार हो सकते हो,
आप उदासीन डिप्रेशन में जा सकते हो, आपको बहुत सारी तकलीफें हो सकती है, शरीर का दर्द बढ़ सकता है। जैसे 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 उम्र बढ़ती है ना, हमको शर्म आती है लोगों को गले लगाने। अब देखो कॉलेज के बच्चे जैसे ही जाते सबको गले लगाते हैं, कितना उदारता से, कितना अच्छे से सब लोग एक दूसरे को गला लगाते हैं। फिर उम्र बढ़ती है ना, नहीं हमको बहुत करीब किसी के जाना नहीं है, बहुत दोस्ती हो गई ना तो फिर इज्जत नहीं रहती है, वो करके हम गले लगाना बंद कर देते। फिर बूढ़े लोग तो पति पत्नी भी एक दूसरे को गले नहीं लगाते, इसके लिए पूरे शरीर में दर्द रहता है। जितना गले लगाओगे ना उतना प्रसन्न रहोगे और उतना शारीरिक तरीके से भी स्वस्थ रहोगे। तो अभी कोविड के समय में सबको गले लगाना शुरू मत करना है, लेकिन अपने घर वालों को तो गले लगाओ, है ना। इस पे मनन करिए। अभी अगली 2 लाइन हम कल ले लेंगे, है ना। हरिओम तत्सत।